दोस्तों, सूर्य बर्फ की तरह ठंड होने वाला है, यानी सूर्य खत्म होने वाला है। अभी अभी वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है और यहाँ तक की तारीख भी बता दिया है कि इस दिन सूर्य का अंत निश्चित हो जाएगा। तो दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर सूर्य का अंत हो गया तो हम इंसानों का क्या होगा, धरती का क्या होगा, क्या धरती पर जीवन बचा रहेगा? तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, सभी को जान लेना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, सूर्य हमारे धरती को प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र प्राकृतिक साधन है। सूर्य के ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, सूर्य पिछले 45 अरब सालों से हमारी ग्रह पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य हमेशा धरती पर ऐसे मेहरबान नहीं रहने वाला है। अब अगर इस केस में सूर्य अचानक खत्म हो जाए तो करीब 500 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की किरणों को धरती तक आने के लिए करीब 8.5 मिनट लगते हैं और इसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल के लिए अंधेरा पसर जाएगा। सूर्य के खत्म होने के बाद चांद भी अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद सूर्य की किरणों से ही प्रकाशमान होता है। सूर्य और चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी के पास रोशनी का एक ही जरिया होगा, आसमान के चमकते हुए सितारे। हालांकि इसकी रोशनी बेहद कम होगी। सूर्य के खत्म होने के बाद सूर्य का पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अब सौर मंडल के चक्कर न लगाकर 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ेगी। हालांकि तब तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और लोग रात के गुजरने का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें शायद अब ये नहीं पता होगा कि अब इस भयावह रात का अंत अब कभी नहीं होने वाला है। हालांकि मुमकिन है कि तब तक वैज्ञानिकों को इस गुजरे माजरे की भली भांति समझ हो जाएगी और वो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने के हर संभव प्रयास में लग जाएंगे। सूर्य के जाने के बाद हम कोयले, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर ईंधन और बिजली के खत्म होने तक अपने शहरों को पहले की भांति रोशन रख पाएंगे, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब इंसानों के पास सबसे बड़ी समस्या होगी भोजन की व्यवस्था, लेकिन पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा लोगों को, क्योंकि सूर्य की रोशनी के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में हमारे 99% भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। पृथ्वी पर भोजन की कमी की वजह से लूटपाट, मारकाट जैसी कई आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगेंगी, क्योंकि भूखे पेट किसी भी देश की सेना अपने नागरिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं होगी। सूर्य के बिना हमारी धरती का तापमान गिरने लगेगा। शुरुआती दौर में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, लेकिन 2 महीने के बाद पृथ्वी का औसत तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और इस तरह से समुद्र और नदियां समेत पूरा का पूरा पृथ्वी ग्रह जमने लगेगा। इस कम तापमान में वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरी पृथ्वी बर्फ की तरह सफेद होने लगेगी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक गिर जाएगा, यानी 240 डिग्री तक गिर जाएगा। अब इस परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए इंसानों को पृथ्वी के भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेना होगा, जिसके लिए पृथ्वी के केंद्र तक जाने की आवश्यकता होगी। सूर्य के खत्म होने के 20 से 30 सालों में हमारा ग्रह इतना ठंडा हो जाएगा कि हवाएं बर्फ के रूप में चलने लगेंगी और साथ ही साथ अंतरिक्ष से घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेंगी। डीएनए को डैमेज कर देने वाली इन खतरनाक किरणों से लंबे समय तक खुद को बचा पाना इंसानों के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। इस विषम परिस्थिति और भोजन की कमी के चलते बचे खुचे इंसानों के पास स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे अनुकूल ग्रह पर जाने के सिवाय जीवन को सुरक्षित रख पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। इंसानों के पलायन के बाद पृथ्वी सिर्फ एक बर्फीली ग्रह रह जाएगी, जिस पर एक जमाने में इंसानों के हंसी के ठहाके गुजरते थे। एक ऐसी धरती जिस पर एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। हालांकि इंसानों के इस विनाशजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूर्य की किरणों के बजाय पृथ्वी के केंद्र से आने वाली ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह सूर्य के खत्म होने के अरबों सालों बाद भी
इन समुद्री जीवों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने इस सफर में पृथ्वी न जाने कितने तारों और ग्रहों के करीब से गुजरेगी और क्या पता शायद पृथ्वी एक दिन किसी ऊर्जावान सितारे के गुरुत्वाकर्षण में आकर उसके चक्कर काटने लगे और उस सितारे की गर्मी से महासागरों की बर्फ पिघलनी शुरू हो, हवाएं बर्फीली न होकर सामान्य चलने लगे और बर्फ की चादर से ढकी इस पृथ्वी पर जीने की अनुकूल परिस्थिति बन जाए। फिर समुद्री जीव पृथ्वी पर आकर इवोल्यूशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे और फिर सैकड़ों सालों के निरंतर विकास के बाद मानव फिर से पृथ्वी पर अपने कदमों के निशान बना पाए। और दोस्तों अभी भी नासा की ओर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सूर्य का अंत कब होगा और इसका कारण क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि आने वाले 5 बिलियन सालों में सूरज खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि सूरज असल में अभी अपनी मध्यावस्था में है। कुछ वैज्ञानिक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनमें से एक काबिल वैज्ञानिक पायोला टेस्टा के मुताबिक न्यूक्लियर रिएक्शन के आधार पर ये कैलकुलेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान की दुनिया में अभी भी कई सारी बातें सामने नहीं आई हैं। उन्होंने आगे कहा है कि 1930 से पहले ये माना जाता था कि सूरज की शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है, लेकिन अब न्यूक्लियर शक्ति के बारे में पता चल गया है। सूरज अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के तहत जलता है और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा सूरज भी खत्म हो जाएगा। और आपको बता दें, वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस सूरज को हम शक्ति का मुख्य सोर्स मानते हैं, उसे लेकर नासा ने बताया कि भले ही सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, लेकिन असल में ब्रह्मांड में इससे भी बड़े कई स्टार हैं। सूरज से भी 100 गुना बड़े कई स्टार मिल चुके हैं। साइंटिस्ट ने बताया कि जिस दिन सूरज खत्म हो जाएगा उस दिन पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी की हर चीज अभी अपने सर्वाइवल के लिए सूरज पर निर्भर रहती है, लेकिन ऐसा होने में अभी 5 बिलियन साल बाकी है। तब तक जाने कौन